कहानी शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। 3 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही जास्मिन ने तुरंत घबराते हुए कहा, कैसी है मेरी बहन? क्या वो ठीक है? उन्हें होश तो आ गया ना? वो सीरियस कंडीशन में तो नहीं है? डॉक्टर के साथ मोक्ष भी अपना मास्क उतारते हुए बाहर निकला और बोला, हमने उसकी जान बचा ली है। ये सुनते ही दिलेर और जास्मिन ने गहरी सांस ली और दिलेर ने जल्दी से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मोक्ष, वरना हमारी तो जान ही निकल गई थी। पर तभी जास्मिन गुस्से के साथ दिलेर की तरफ मुड़कर बोली, आपकी जान कैसे निकल सकती है जब आपने खुद मेरी बहन की जान लेने की कोशिश की है? ये सुनते ही दिलेर हैरान होकर बोला, ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं उसे क्यों मारने की कोशिश करूंगा? मैं तो तकलीफ में हूं कि मेरा आने वाला चिराग इस दुनिया में नहीं आएगा। मुझे तकलीफ हो रही है, यहाँ तक कि मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं कितना खुश था ये जानकर कि मैं डैड बनने वाला हूँ और बहुत जल्द इस दुनिया में मेरा पोता या पोती आने वाले हैं, इसीलिए तो मैंने रोज को अपनाया था और उसे अपने घर में लेकर गया था। जास्मिन गुस्से से आगे बढ़ी और दिलेर की कॉलर को पकड़कर बोली, और इसीलिए आपने मेरी बहन के साथ इतना गलत किया? आपने उन्हें घर में बुलाया और उनके साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी की, उनके खाने में जहर मिलाकर उन्हें खिला दिया? आप जैसा घटिया बुरा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। एक पैर जमीन पर है तो एक पैर कब्र में है, लेकिन फिर भी साजिश करने से पीछे नहीं हटते। यू नो वॉट, मुझे तो पहले से ही शक था कि आप जैसा घटिया और दोगला इंसान कभी मेरी बहन का नहीं हो सकता, और मेरी बहन भी इतनी बेवकूफ़ बन गई थी कि उसे लग रहा था कि आप उसकी शादी डैनियल जीजू से करवाएंगे, और वो इस वजह से वहां तक चली गई थी जहां उसे लगभग मार ही डाला गया। ये कहते कहते जास्मिन की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे इस वक्त बहुत तकलीफ हो रही थी। मोक्ष तुरंत आगे आया और जल्दी से जास्मिन को पकड़ते हुए बोला, जास्मिन शांत हो जाओ। देखो बच्चा, अभी तुम बहुत परेशान हो इसलिए कुछ भी बोल रही हो, इसलिए प्लीज चुप हो जाओ। पर तभी जास्मिन गुस्से से मोक्ष को धक्का देकर चिल्लाई, नहीं मैं शांत नहीं हो सकती, पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। मुझे गुस्सा आ रहा है, तकलीफ हो रही है, रोना आ रहा है। मेरी बहन कैसे खुद को संभालेगी जब उसे ये पता चलेगा कि अब वो माँ नहीं बनने वाली? उसका अबॉर्शन हो चुका है। यू नो वॉट, वो सच में बहुत खुश थी। उनकी आंखों में मैंने पहली बार ऐसी खुशी देखी थी। मैं पूरे 2 साल से उनके साथ थी और 2 सालों में इतना खुश उन्हें मैंने तब देखा जब उन्हें ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है। वो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका वो बचपन वापस आ गया है जो उनके माफिया बनने के बाद मर गया था, लेकिन इस बूढ़े इंसान ने फिर से उन्हें जिंदा लाश बना दिया। वो फिर से वैसे हो चुकी है जैसे कि पहले थी। वो फिर से पत्थर दिल बन जाएगी, फिर से सबको बेवजह मारेंगी, तकलीफ पहुंचाएंगी और खुद को पागल बना लेंगी, और जब उन्हें ये पता चलेगा कि वो मां नहीं बनने वाली तो वो खुद को ही आग लगा लेंगी। ये सुनते ही मोक्ष ने उसे कसकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, चुप हो जाओ तुम। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, हम उसे संभाल लेंगे। उस वक्त उसे बचाना जरूरी था, इसलिए हमें अबॉर्शन करना पड़ा। प्लीज चुप हो जाओ, ऐसा मत बोलो। लेकिन जास्मिन बहुत ज्यादा रो रही थी। उसे सबसे ज्यादा रोज की फिक्र थी, क्योंकि जब रोज को पता चलेगा कि अब उसका अबॉर्शन हो चुका है तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। वो इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि तब रोज कैसे रिएक्ट करेगी। तभी रोज को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाने लगा। जास्मिन ने रोज को देखा तो उसकी आंखों से और भी ज्यादा आंसू निकलने लगे। रोज का पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था, उसके नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। वो हॉस्पिटल गाउन में बिल्कुल बेजान लाश की तरह थी। उसे देखकर जास्मिन रोते हुए बोली, दीदी प्लीज जल्दी से होश में आ जाओ, मैं आपको वापस से पहले जैसा देखना चाहती हूँ। प्लीज दीदी होश में आ जाओ। ये कहकर वो उसकी तरफ जाने लगी तो मोक्ष ने उसे पकड़ते हुए कहा, अभी उससे मत मिलो, अभी उसे कुछ एंटीबायोटिक भी देने हैं। जब उसे होश आएगा तब मैं खुद तुम्हें उसके पास लेकर चलूंगा। ये कहकर उसने उसे पकड़ लिया और रोज को दूसरे विप वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इधर दिलेर भी खामोश थे, पर तभी जास्मिन उन्हें वापस गुस्से से देखते हुए बोली,
जाओ यहाँ से, तुमने जो किया उससे तुम्हें खुशी नहीं मिली जो अभी भी यही खड़े हो। जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं पुलिस में शिकायत करूंगी कि तुमने मेरी बहन को जान से मारने की कोशिश की। सारा बुढ़ापा तुम्हारा जेल में बीतेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुनते ही दिलेर ने अब गुस्से से अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली। मोक्ष ने वापस से जास्मिन को संभालते हुए कहा, जास्मिन प्लीज शांत हो जाओ, हम तुम्हारी प्रॉब्लम अच्छे से समझते हैं। मुझे एहसास है कि तुम इस वक्त इतनी ज़्यादा परेशान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह से दिलेर अंकल से बात करोगी। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सुनते ही जास्मिन ने मोक्ष को दूर धक्का दिया और गुस्से से चिल्लाई, अगर तुम्हें भी इनकी साइड लेनी है तो तुम भी मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, मुझे तुमसे भी कोई लेना देना नहीं है। ये सुनते ही एक सेकंड के लिए मोक्ष हैरान हुआ, पर दूसरे ही पल वो गहरी सांस लेकर बोला, अभी तुम बहुत गुस्से में हो तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जास्मिन चिल्लाते हुए बोली, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। तकलीफ और गुस्से में बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं अपनी बहन के लिए तकलीफ में हूँ और मुझे अपनी बहन के बारे में सोचकर बुरा लग रहा है। उसे जहर दिया गया है। तुम सबको एहसास नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी तो वो अपनी नहीं थी ना। तुम्हारा तो उनके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन मेरा था, इसलिए मुझे एहसास है कि वो कितने दर्द में होगी। उन्होंने जहर खाया है, खाना समझकर ये बहुत बड़ी बात है, और इस बूढ़े ने उन्हें जहर दिया है। ये मैं अच्छे से जानती हूँ, वरना तुम बताओ, जब उस घर में अलेक्सा नहीं है तो उन्हें जहर कौन दे सकता है। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि ये बूढ़ा इंसान मेरी दी को बचपन से ही ना पसंद करता था, और ऐसा भी क्या पोते पोती वाला प्यार। ये जानते ही तुरंत उन्हें अपना लिया जाए, इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। ये सुनकर अब मोक्ष भी सोच में पड़ गया और दिलेर को देखने लगा। दिलेर ये देखकर तुरंत हड़बड़ी के साथ बोला, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। देखो मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो। तुम्हें यकीन ना हो तो मेरे शेफ से पूछ सकते हो, उसे तुम टॉर्चर करके सच भी उगलवा सकते हो, जो कि सच यही है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं डैनियल से भी ये बात बिल्कुल कॉन्फिडेंट से कह सकता हूँ, मैंने वाकई रोज़ को दिल से एक्सेप्ट किया था। मैं कोई उसके खिलाफ साजिश नहीं कर रहा था। आखिर दुनिया का कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपने ही बेटे के बच्चे को मार दे। नहीं, मैं इतना भी पत्थर दिल नहीं हूँ। ये सुनकर मोक्ष ने अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ मुझे पता है आपने डैनियल से बहुत प्यार किया है, इसलिए आप ऐसा तो कभी नहीं कर सकते, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर रोज़ को फिर किसने जहर दिया। ये सुनकर अब दिलेर भी सोच में पड़ गया, लेकिन कुछ ही देर में वो गुस्से से बोला, तुम फिक्र मत करो, इसके बारे में मैं खुद पता लगाऊंगा। मैं सभी नौकरों की तलाशी लूंगा और हर किसी के बारे में पता लगाऊंगा कि ऐसा कौन कर सकता है या करवा सकता है। पर तभी जास्मिन गुस्से से बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस मेरी बहन सही सलामत चाहिए। एक बार उन्हें होश आ जाए फिर उनके अंदर खुद इतनी पावर है कि वो चुटकियों में पता लगा सकती है उस इंसान का कि किसने उन्हें जहर दिया और किसने उनके बच्चे को मार डाला। ये सुनकर अब मोक्ष दिलेर दोनों चुप हो गए, पर तभी मोक्ष ने आसपास देखते हुए कहा, वैसे डैनियल कहाँ चला गया? वो तो अभी तक यही था ना। दिलेर ने अपना सिर हिलाकर कहा, वो बहुत टूट गया है, उसे बच्चे से बहुत प्यार था, वो उससे अटैचमेंट फील करता था, शायद इसलिए यहाँ से चला गया है। ये सुनकर मोक्ष भी बाहर जाते हुए बोला, उसे संभालना जरूरी है क्योंकि जिस तरह से रोज़ टूट गई है उस तरह से वो भी टूट गया है। अगर उसे हमने नहीं संभाला तो वो और भी ज़्यादा टूट जाएगा। उसकी भी जिंदगी में पहली बार ऐसी खुशी आई थी और बेचारे की खुशी आते आते ही चली गई। ये सब कहते हुए वो वहां से निकल गया और इधर जास्मिन सीधे रोज़ की तरफ वार्ड में बढ़ गई। दिलेर अभी भी वहीं खड़ा था और उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। जास्मिन वार्ड के अंदर आए और रोज़ के हाथ को पकड़कर बैठ गई। रोज़ अभी भी गहरी नींद में थी। कुछ सेकंड तक रोज़ को देखते रहने के बाद जास्मिन ने वही बेड पर ही सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। लगभग आधे घंटे बाद उसे अपने हाथों में हरकत महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। रोज़ को होश आ रहा था। ये देखते ही जास्मिन जल्दी से चिल्लाई, डॉक्टर डॉक्टर, जल्दी अंदर आइए, मेरी बहन को होश आ रहा है डॉक्टर।
फिर तभी डॉक्टर भी अंदर आए और रोज का चेकअप करने लगे। कुछ देर में डॉक्टर ने रोज के मुंह से मास्क निकाल दिया और फिर अपना सिर हिलाते हुए बोले, इन्हें प्रॉपर 1 महीने का बेड रेस्ट करना जरूरी है और अब ये ज़्यादा बोल भी नहीं सकती क्योंकि इनके गले में भी इंजरी हुई है, तो कोशिश कीजिएगा कि ये बहुत कम बोले और ज़्यादा स्ट्रेस भी ना ले। ये सुनकर जास्मिन ने अपना सर हाँ में हिला दिया। डॉक्टर वहाँ से चले गए और फिर धीरे से रोज की आंखें खुल गई। उसकी आंखें खुलते ही जास्मिन ने जल्दी से कहा, दीदी कैसा फील कर रहे हैं आप? आपको कहीं दर्द हो रहा है? तभी रोज ने धीरे से अपने पेट को पकड़ लिया। ये देखते ही जास्मिन की आंखों से आंसू निकल आए। वो धीरे से बोली, दीदी पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। पर रोज ने कहा, मेरा बच्चा। लेकिन तभी जास्मिन जल्दी से बोली, नहीं अब कोई बच्चा नहीं आएगा और अब आप भी बच्चे के लिए परेशान नहीं होगी। बच्चे पैदा करने के लिए आपकी पूरी उम्र पड़ी है। अभी आपको खुद के ऊपर ध्यान देना होगा। कितनी दुबली हो गई है आप, कैसी हालत हो गई है आपकी, इसलिए आपको अच्छे से खाना पीना होगा और बेड रेस्ट करना होगा। ये सुनते ही रोज की आंखें पूरी तरह से फैल गई और वो धीरे से बोली, तुम झूठ बोल रही हो। जास्मिन तुरंत उसके सीने से लगकर रोते हुए बोली, आप ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हो, प्लीज मत बोलो, कुछ भी मत बोलो और यही सच है, कोई बच्चा नहीं आएगा। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। प्लीज दीदी आप संभालो खुद को। आप स्ट्रांग हो, कोई कमजोर नहीं हो, आप टूट नहीं सकते। फिर तभी रोज की आंखों के कोनों से आंसू निकलने लगे। उसने बहुत ही कसकर बेडशीट को पकड़ लिया। तभी दरवाजे पर आहट हुई, जिसे सुनकर जास्मिन रोज से दूर हो गई और उसने गेट की तरफ देखा जहां डैनियल चुपचाप खड़ा था। डैनियल को देखते ही जास्मिन जल्दी से डैनियल की तरफ जाते हुए बोली, जीजू आप कहाँ चले गए थे? प्लीज जाइए, जाकर दीदी को संभालिए, उनको आपकी जरूरत है, वो आपके बिना नहीं रह सकती। डैनियल ने इसके जवाब में कुछ नहीं कहा। जास्मिन भी बिना आगे कुछ भी बोले वहां से बाहर निकल गई और डैनियल रोज की तरह बढ़ने लगा। रोज बस उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू लगातार गिरे ही जा रहे थे, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। डैनियल उसके पास पहुंचा और उसके हाथ को धीरे से पकड़कर बोला, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाया। और फिर तभी रोज ने पूरी ताकत से डैनियल के हाथ को दूर धक्का दिया और ब्लैंकेट को दूर फेंक तुरंत अपनी उस कमजोरी और मरी हुई हालत में ही बेड से नीचे उतरते हुए बोली, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। ये कहकर वो चलते हुए वहीं पर लड़खड़ा गई। डैनियल ने तुरंत उसे पकड़ते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम? अभी तुम्हें रेस्ट करना है, अभी अभी इतने बड़े एक्सीडेंट से बाहर आई हो, प्लीज रेस्ट करो। लेकिन रोज ने उसे दूर धक्का देते हुए कहा ना, दूर हो जाओ, कोई नहीं चाहिए मुझे, कोई नहीं चाहिए, मुझे अकेले रहना है, सब कुछ अकेले करना है। ये कहकर वो फिर से चलने लगी, पर वो नहीं चल पाई और जमीन पर जा गिरी। लेकिन डैनियल ने उसे पहले ही पकड़ लिया और अपनी बाहों में कसकर भरते हुए बोला, तुम चाहे जितना दूर करोगी, मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। वादा किया था तुमसे कि हमें कोई अलग नहीं करेगा, खुद तुम भी नहीं। प्लीज संभालो खुद को, तुम अकेली नहीं हो। जैसे तुम्हें तकलीफ हो रही है मुझे भी हो रही है, मुझे भी तुम चाहिए हो और तुम्हें भी मैं चाहिए हूँ। लेकिन रोज कुछ नहीं कह पाई और वो एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर उसकी बाहों में निढाल हो गई। उसे ऐसे देखते ही डैनियल दूसरे ही पल चिल्लाया, रोसी। 1 साल 6 महीने।